जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सब। आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। साथियों, विगत वर्षों से सर्वोत्तम रिजल्ट देने वाले जनता बाजार का एकमात्र संस्था ज्ञान गंगा क्लासेस में बायोलॉजी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। साथियों, आज हमारे अभिमन्यु सर जो फिजिक्स पढ़ाते थे, उनके अनुपस्थिति में बच्चों का छूटा हुआ एक कंसेप्ट चाल, वेग और त्वरण लेकर आए हैं। जो अनेक बच्चों के मन में ये प्रॉब्लम चलती थी कि ये मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो आज हम सरल भाषा में समझेंगे चाल, वेग और त्वरण। कि चाल और वेग त्वरण को समझने के लिए बहुत सारे बच्चे के मन में कठिनाइयाँ होती थी, तो आज हम समझेंगे चाल, वेग और त्वरण। चाल को साथियों हम लोग कहते हैं इंग्लिश में स्पीड, और वेग को कहते हैं इंग्लिश में वेलोसिटी, और त्वरण को कहते हैं इंग्लिश में हम लोग एक्सीलरेशन, ACCELERATION। सभी को पता है साथियों कि चाल इक्वल टू दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? चाल इक्वल दूरी बटा समय होता है, ठीक है। और वेग इक्वल टू विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय होता है। अब बात करते हैं त्वरण का। त्वरण बराबर होता है, त्वरण इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटा समय। इतना तो आप सभी को पता है कि चाल इक्वल टू दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, त्वरण इक्वल टू वेग में परिवर्तन बटा समय। इसको हम लोग एक तरीका से और लिख सकते हैं। ये जो बट्टा में आपको दिया है, इसको हम लोग प्रति का सिंबल देकर भी लिख सकते हैं इस प्रकार, दूरी बटा समय। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो अगर कोई पूछे कि आपसे कि चाल क्या है, तो चाल को एक सरल भाषा में हम लोग डिफिनेशन क्रिएट करेंगे। इस बाई जो शब्द है, बाई जो सिंबल है, इसको हम लोग 1 नंबर में रखेंगे, समय को 2 नंबर में रखेंगे और दूरी को 3 नंबर में रखेंगे। तो प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। सेम इसी प्रकार यहाँ भी हम डिफिनेशन क्रिएट करेंगे कि प्रति एकांक समय में हुआ विस्थापन वेग कहलाता है। क्या सेम उसी प्रकार यहाँ भी हम डिफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसको 1 नंबर में, इसको 2 नंबर में और इसको 3 नंबर में। तो इसको कहेंगे प्रति एकांक वेग में परिवर्तन के समय को त्वरण कहते हैं, या इस प्रकार भी कह सकते हैं कि प्रति एकांक वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। अब साथियों, एक बात और जानना है हमें कि इसको हम लोग सूचित किससे करते हैं। सबको पता है कि चाल को U से सूचित किया जाता है, वेग को वेक्टर V से सूचित करते हैं, और यही त्वरण की बात करें तो वेक्टर A या वेक्टर छोटा f से सूचित करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका मात्रक क्या होता है भाई? तो मीटर प्रति सेकेंड। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड और त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अब कोई पूछ देता है कि चाल कौन राशि है, तो चाल हमें नहीं पता है। वेग कौन सा राशि है, तो भी नहीं पता है। त्वरण कौन सी राशि है, तो भी नहीं पता है। तो हम लोग जानते हैं कि चाल हमारा अदिश राशि होती है। कौन सी राशि? अदिश राशि। वेग कौन सा राशि? सदिश राशि। कौन सा राशि? सदिश। और त्वरण ये भी सदिश राशि। अब अदिश राशि और सदिश राशि क्या है, ये भी थोड़ा सा समझने वाली बात है कि वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, वो हमारा अदिश राशि होता है। अब आते हैं सदिश राशि के पास। तो कहता है कि वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो, दोनों साथ में हो, वो सदिश राशि कहलाएगा। और जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वो हमारा अदिश राशि होता है। यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब कोई पूछता है कि चाल का 1-2 एग्जाम्पल दें,
तो बाबू आप घबराइएगा मत, बिल्कुल सा चाल का आप अदिश राशि का आप दीजिएगा उदाहरण। तापमान हो सकता है, द्रव्यमान हो सकता है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगा। अब कोई सदिश राशि का अगर उदाहरण पूछता है तो आप बोलिएगा चाल, वेग हो सकता है बाबू, त्वरण हो सकता है, विस्थापन हो सकता है, क्योंकि इनमें परिमाण भी होगा, इसमें दिशा नहीं होगा, केवल परिमाण होगा। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, इसलिए हम एक डिफिनेशन क्रिएट करेंगे कि वे भौतिक राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती हैं, वे अदिश राशि कहलाती हैं। और वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा दोनों हो, वो सदिश राशि कहलाएंगी। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत? आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।